व्हाट इज फोर्स, यानी कि बल क्या है। एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि बल एक धक्का या खिंचाव होता है। अगर हम दो शब्दों में अगर इसे देखें तो हम कह सकते हैं कि बल क्या है, एक धक्का या खिंचाव है। अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसकी स्थिति को या रुकी हुई स्थिति या गति की स्थिति को रोकने का प्रयास करता है या उसमें गति प्रदान करने का कार्य करता है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बल क्या है, आप देख रहे हैं इस तरीके से। बल एक भौतिक राशि है। बल एक भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की विश्राम या गति की स्थिति में परिवर्तन लाने का प्रयास करती है या परिवर्तन ला सकती है। इसे धक्का या खिंचाव कहते हैं। आप इस तरीके से इसको परिभाषित कर सकते हैं। अब बात आती है बेटा इसके प्रकार। प्रकार क्या होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ फोर्स। क्या होते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स, यानी कि बल हमारे दो प्रकार के होते हैं। कह सकते हैं कि बल दो प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होता है जो बल संपर्क में आते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है, जो बल असंपर्क में आते हैं उसे हम असंपर्क बल कहते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि जो बल संपर्क में आते हैं उसे हम क्या कहते हैं। इसके भी कुछ प्रकार होते हैं जो दे रखे हैं इस तरीके से, आप देख लीजिए। यानी कि संपर्क बल क्या है, वह बल जो दो वस्तुओं के बीच भौतिक संपर्क की स्थिति रखते हैं। यानी कि कोई भी बल है, यानी कि संपर्क बल का मतलब क्या होता है, यानी कि संपर्क बल वह बल होते हैं जो दो वस्तुओं के बीच संपर्क में आते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई भी यानी कि रोगी है और बिस्तर है, अगर हम रोगी को बिस्तर पर खींचते हैं तो वो उसके संपर्क में आता है, उसे हम क्या कहेंगे, संपर्क बल कहते हैं। अब ये संपर्क बल के अंदर भी कुछ बल आते हैं जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि घर्षण बल। घर्षण बल का मतलब क्या होता है, यानी कि दो सतहों के बीच लगने वाले बल को फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल कहते हैं। ठीक है बेटा। अब यहां पर घर्षण बल की बात आती है। घर्षण बल आप देख रहे हैं, जैसे कि इसमें क्या है, कोई भी दो सतह हो सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए हम चलते हैं रोड पर और हमारा जो पैर होते हैं या कोई वाहन से आप चल रहे हैं, तो आप वाहन में भी देख लीजिए, तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि दो सतहों के बीच लगने वाले बल को हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे या हम घर्षण बल कहेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए रोगी को बिस्तर पर खींचते हैं, हम क्या करते हैं, रोगी को बिस्तर पर खींचते हैं तो रोगी की सतह, निचली सतह और बिस्तर की सतह के बीच हमारा घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। दूसरा बेटा होता है टेंसिल फोर्स, यानी कि तनाव बल। तनाव बल का मतलब क्या होता है, यानी कि स्ट्रेचर। टेंसिल फोर्स आप देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर तनाव बल। तनाव बल का मतलब क्या होता है, स्ट्रेचर आपने देखा ही होगा बेटा। स्ट्रेचर आप जानते हैं, स्ट्रेचर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेचर में जब स्ट्रेचर को खींचते समय रस्सी में लगने वाला बल, अगर किसी स्ट्रेचर को आप खींचेंगे इस तरीके से, जब आप स्ट्रेचर को रस्सी से बांधकर खींचते हैं तो उसमें क्या होता है, तनाव बल उत्पन्न होता है, यानी टेंसिल फोर्स उत्पन्न हो जाता है। ठीक है बेटा। दूसरा हमारा आता है नॉर्मल फोर्स, यानी कि लंब बल। लंब बल का मतलब क्या होता है, यानी कि द परपेंडिकुलर फोर्स एक्साइटेड बाय अ सरफेस ऑन एन ऑब्जेक्ट रेस्टिंग ऑन, यानी कि जो बल उदाहरण, यानी उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें कि रोगी के शरीर पर बिस्तर द्वारा लगाया गया बल, यानी कि नॉर्मल जो फोर्स होता है, लंब बल होता है, उसमें क्या होगा, रोगी के शरीर पर बिस्तर द्वारा लगाया गया बल, ये हमारा क्या होगा, नॉर्मल फोर्स कहलाता है। ठीक है बेटा। यानी कि हमारे जीवन में बहुत सारे बल होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे ही होता है अप्लाइड बल। अप्लाइड बल यानी कि अप्लाइड फोर्स, यानी कि लागू बल। लागू बल क्या है, ए फोर्स दैट इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट बाय अ पर्सन और अनदर ऑब्जेक्ट, यानी कि जो बल हमारे किसी वस्तु पर लागू होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा, यानी कि उदाहरण क्या है, नर्स द्वारा व्हील चेयर को धक्का देना। यानी कि आप जैसे देख भी रहे हैं, नर्स द्वारा व्हील चेयर, यानी कि ये देख लीजिए इस तरीके से क्या है, यानी कि व्हील चेयर आ रही है, तो व्हील चेयर को धक्का देंगे, यानी कोई भी नर्स है तो वो व्हील चेयर को जब धक्का देती है तो उस पर क्या होता है बेटा, यानी कि कोई एक बल लागू होता है। यानी क्या होता है बेटा, उस पर बल लागू होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि अप्लाइड फोर्स, यानी कि लागू बल। यहां पर हमने बल लगा दिया।
अब बात आती है नॉन कांटेक्ट फोर्स की, यानी कि जो बल हमारे संपर्क में होते ही नहीं है। अभी हमने बात की थी दो वस्तुओं के बीच, यानी कि जब हम कोई दो वस्तुएं होती हैं और जो संपर्क में आती हैं तो उन पर हम संपर्क बल लगाते हैं। लेकिन अब क्या है, यानी कि असंपर्क बल, यानी कि जिस पर कोई संपर्क ही नहीं है, यानी फिर भी उस पर बल लग रहा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो यानी कि बल, असंपर्क बल का मतलब ये होता है बल जो बिना किसी भौतिक संपर्क के कार्य करते हैं। यानी भौतिक का मतलब फिजिकली, यानी सामने है लेकिन, और उस पर हम बल लगा रहे हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो ऐसे बल को हम क्या कहेंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स या असंपर्क बल। ठीक है बेटा, देखिए